ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रकथन परम पूज्य श्री परमहंस जी महाराज का जीवन प्रसंग प्रस्तुत होने जा रहा है, जो प्रतिदिन होगा और सभी लोग श्रवण करेंगे। एक साधक भगवान के निर्देशन में कैसे साधना में प्रवृत्त होता है, रास्ते में कैसे कैसे विघ्न आते हैं, लेकिन भगवान के आदेशों पर चलते हुए वह निर्विघ्न साधन पथ पर चलता हुआ अपने स्वरूप पर्यंत दूरी तय कर लेता है। आदेशों की अवहेलना होने पर भगवान ताड़ना भी देते हैं। उसी का क्रमबद्ध विवरण पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी परमानंद परमहंस जी महाराज का जीवन चरित्र आप सबके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, जो सभी लोग श्रवण करेंगे और आचरण में भी लाएंगे। अनसुईया के परमहंस जी महाराज जीवन परिचय। पूज्य श्री गुरु महाराज का जन्म गोरखपुर अंचल में, जो इस समय 2-3 जिलों में विभक्त है, देवरिया जिले के रामकोला नामक ग्राम में सन 1911 में हुआ था। रामकोला रईस जमींदारों का गांव। वहां चीनी बनाने के दो प्रख्यात कारखाने गुरु महाराज के पिता श्री जगरूप शर्मा तथा माता फूलमानी देवी थी। जब आप पर ज्योतिषियों की निगाह पड़ी तो माता जी से बोले, ये बालक तुम कहाँ से पा गई? ये तुम्हारे लायक नहीं है, इसको राजघराने में जन्म लेना चाहिए। भले जन्म तुम्हारे यहाँ लिया हो, ये बड़ा होकर या तो राजा होगा या बहुत बड़ा महापुरुष। अब माता जी ने सोचा कि पंडित जी कहीं नज़र न लगा दे, कोई टोना टोटका न कर दे। वह भगवान भागकर रसोई घर में गई, नमक मिर्च लेकर आई, 4 बार उनके सिर पर घुमाया नज़र झाड़ने के लिए और चूल्हे में डाल दिया। नमक डालेंगे तो चट चट की आवाज़ के साथ कुदृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और मिर्ची की तीखी गंध उड़ते ही नज़र भी उड़ गई। बुरी नज़र उतारने का यह प्राचीन प्रचलन था। गुरु महाराज का नाम उनके घर वालों ने कान्हा रखा था। दुलार से कन्हई कहकर पुकारते थे। फिर सत्संगी महाराज के द्वारा नाम पड़ा परमानंद। दूसरा, बाल जीवन की विलक्षण घटना। जब 6 महीने की आयु थी, माँ ने आपको चारपाई पर सुला रखा था। शाम का समय था, कहीं से सर्प निकला। खपरेल का घर, पूरा गांव ही कच्चा मिट्टी की दीवारें। जमींदारों के 1-2 घर पक्के थे, अन्य सभी कच्चे ही थे। उन दिनों पूरा भारत ऐसा था, घरों में जहाँ तहाँ सर्प इत्यादि घुसे ही रहते थे। सर्प आकर आपके पेट पर बैठ गया। नींद में बच्चे के पेट का ऊपर नीचे होना सर्प को भी अच्छा लग रहा था। वह वहीं बैठा ठाठ से झूल रहा था। फन निकालकर वह महाराज के मुख के ऊपर दाएं बाएं कर रहा था। जब माता जी की निगाह पड़ी तो बड़ी जोर से चीखी, अरे सर्प! तो फिर दौड़ पड़ा पूरा घर गांव। दौड़ पड़ा, करे क्या, एक ने छड़ी में धागे से मेढक को बांधकर सर्प के मुंह की ओर फेंका। लालच में सर्प जहां मेढक की ओर लपका, पीछे से माता जी आई और झपट कर बेटे को पकड़ा, उसे खींचकर गोद में लेकर भाग गई। उन्होंने बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखा, कहीं सर्प का दंश तो नहीं है। दंश नहीं था। फिर वही पुरानी औषधि नमक मिर्ची घुमाया और आग में डाल दिया। उन्हें कंधों पर घुमाया, फिर सिर पर घुमाया, देवी देवता मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया। तीसरा, शाल्य शिक्षा। क्रमशः जब थोड़ी उम्र ज़्यादा हुई तो उन्हें स्कूल में भर्ती कराया। तीसरे दिन मास्टर साहब ने उसकी चंचलता, चुगलबाजी देखकर कहा, रथ आगे करो। देखकर कहा, हाथ आगे
बच्चे ने हाथ आगे बढ़ाया तो मास्टर साहब ने सट सट 2-3 छड़ी मार दिया। बच्चा चिल्लाया, बड़ी जोर से मचल गया, रुलाई बंद ही न करे। महतारी बाघिन की तरह गई, मास्टर के सामने स्कूल से ही बच्चे को उठा लिया और बोली, भाड़ में गई शिक्षा, आज से मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा। देखो न ये कैसा मास्टर है, पढ़ाई जुबान से कराई जाती है कि छड़ी से? अरे छड़ी मारना कौन सी पढ़ाई है। उल्टा सीधा मास्टर साहब को उल्हाना दी और बच्चे को लेकर घर चली गई। मास्टर जी तथा वहाँ एकत्र सभी लोग हंसने लगे। माता जी के दुलार के कारण पढ़ाई का पाठ आपके जीवन से उठ गया। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।